strong. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी तक अपने चैनल के ऊपर 4 से 5 वीडियोस अपलोड कर दी हैं अकॉर्डिंग टू दिस कोर्स। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। अगर आपको किसी भी वीडियो के अंदर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा और उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू एडोब इलस्ट्रेटर ट्रेनिंग के हिसाब से। तो आज हम सीखेंगे पेन टूल के बारे में, टेक्स्ट टूल के बारे में, क्योंकि हमने डायरेक्ट सिलेक्शन, आई ड्रॉपर, शेप टूल और ये चीज़ें पढ़ ली हैं। तो आज हम सीखेंगे किसके बारे में, हम सीखेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। और मेरे पास जो वर्जन है एडोब इलस्ट्रेटर का वो है CS6। तो आज मैं आपको बताऊंगा एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये हमारे पास फाइल ओपन है, ये सब कुछ बता दिया कि फाइल कैसे ओपन करनी है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है टाइप टूल, जिसको हम टेक्स्ट टूल भी कहते हैं क्योंकि हम टेक्स्ट से लिखते हैं ज़्यादातर। तो हमारे पास ये है टाइप टूल, जिसका शॉर्टकट है T। और आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट्स पर फोकस करना है। शॉर्टकट से काम बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आपको इतने लंबे प्रोसेस नहीं करने पड़ते कि आप जाओ इस ऑप्शन पे, जाओ फिर जाओ उस ऑप्शन के ऊपर। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जैसे हम टाइप टूल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टूल आ रहे हैं। और ज़्यादातर यूज़ ऊपर के 3 ही होते हैं, लेकिन मेरा काम आपको बताना है तो मैं आपको सारे ही बताऊंगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 1 2 और ये 3, सिर्फ 3 टूल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर हम 3 टूल का पढ़ेंगे। फिर उसी पार्ट के अंदर मैं आपको इससे एक चीज़ भी बनाकर दिखाऊंगा कि आप इससे क्या बना सकते हैं। टाइप टूल से लिख तो सकते हैं आप बहुत। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहला टाइप टूल। अब यहाँ पर आ गया हमारा टाइप टूल और ये आई जो हमारा जो एरो है, एरो के अंदर हमारे पास आ रहा है आई। तो अब आई तो आ रहा है हमारे पास। अब अगर मैं इससे अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कि मेरे आर्ट बोर्ड के ऊपर एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ आ रहा है। एडवांस वर्जन जो होते हैं उसके अंदर लिखा हुआ था लॉरी एप्सम, एक डमी टेक्स्ट है। तो अब मेरे पास ये एक ब्लिंक करता हुआ कर्सर आ रहा है कि भाई आपका टेक्स्ट टूल यहाँ पर क्लिक हो गया, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ डिजाइन अली, ये मैंने लिख दिया। अब ये हमारा यहाँ पर टेक्स्ट टूल काम कर रहा है। टेक्स्ट टूल सिंपल यही है, टेक्स्ट टूल से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। और वो जो फॉन्ट होगा ये हमारे ऊपर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। फॉन्ट्स वगैरह के बारे में अलग से पढ़ेंगे एक चीज़ क्लास के अंदर, तो इस वजह से मैं उस टॉपिक को भी छेड़ नहीं रहा। अब बात आती है सर हमने टेक्स्ट तो लिख लिया, अब इसको मैं छोटा करना चाह रही हूँ, छोटा करना चाह रहा हूँ, इसको मेरे को बड़ा करना है। जो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने टेक्स्ट को हमेशा बड़ा कैसे करना है। 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। इसकी मैंने कॉपी बना ली। कॉपी कैसे बनाई है तो मैं बताता हूँ। हमने शेप को सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाने के बाद इसको हमने नीचे ड्रैग कर दिया। अब ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा है इसको मैंने छोटा करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से कोने से पकड़ूंगा, मैं इसको छोटा कर दूंगा। अब देखिएगा मेरा टेक्स्ट खराब हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ये मेरा टेक्स्ट छोटा हो गया एक तरीके से। अब मेरा ये दूसरा है। अब मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं इसको छोटा करूँगा, इसको मैं इतना। अब ये देखिए दोनों में डिफरेंस आप फील कर सकते हैं कि ज़मीन आसमान का दोनों के अंदर डिफरेंस मौजूद है। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने हमेशा जब भी फॉन्ट हो, शेप हो, जो मर्जी चीज़ हो, आपने उसको शिफ्ट दबाकर बड़ा छोटा करना है। स्ट्रेच कभी भी नहीं करना फॉन्ट को। ये एक मतलब डिज़ाइनर के लिए बहुत गलत बात कह लो आप, कि वो गलत बात है कि वो जब फॉन्ट को स्ट्रेच करे या किसी शेप वगैरह को स्ट्रेच करे। तो आप लोगों ने स्ट्रेच नहीं करना, आपको इसको बड़ा करना है। आप इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आ रहा है फॉन्ट साइज़ के ऊपर जाके आप इसको बड़ा कर लें, फॉन्ट साइज़ के ऊपर जाके आप इसको छोटा कर लें। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेस के हिसाब से ना वहाँ तो बस एक साइज़ दे दिया कि आपका फॉन्ट इतने साइज़ पे आ जाएगा। अगर आपको अपने डिज़ाइन के हिसाब से फ़ॉन्ट को एडजस्ट करना है तो आपको तो ऐसे ही बड़ा छोटा करना पड़ेगा, इसको साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अब हमारे पास 2 टूल हो गए। टाइप टूल हमने पढ़ लिया, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये वाला टेक्स्ट है जो मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको मुझे सेंटर में करना है।
तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसको मैं क्लिक करूँगा, अलाइन पैनल में जाऊँगा, अलाइन पैनल में जाने के बाद सेंटर कर दूँगा, तो ये मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। ये मैंने पढ़ा दिया पिछली क्लास के अंदर। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का समझ आया होगा। अच्छा, तो हम अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हम इन 2 टूल और पढ़ने हैं। अब हमारे पास एक टूल तो हमने पढ़ लिया टाइप टूल के, उससे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास एक आ रहा है एरिया टाइप टूल। अब ये एरिया टाइप टूल है, इसका मैं काम आपको बता देता हूँ। मैं एक एलिप्स ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा एलिप्स है। अब मुझे इस एलिप्स के अंदर अपना टेक्स्ट लिखना है, या मुझे टेक्स्ट लिखना है लेकिन वो इस शेप के अंदर आ जाए। अब मुझे ऐसे टेक्स्ट लिखना है। अब तो मैं टाइप टूल से तो लिखने से टाइप टूल से कहाँ लिखा जाएगा, टेक्स्ट बाहर जा रहा है मेरा। मैंने लिखा है लेकिन टेक्स्ट मेरा बाहर जा रहा है, उस शेप में नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले जाके थोड़ा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये वहाँ पर डमी टेक्स्ट यहाँ पर पड़ा होता है, लोअर इप्सम। यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया, दोबारा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल-C। तो अब मैंने वहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लिया है। अब मुझे टेक्स्ट को पेस्ट करना है, ऐसे पेस्ट करना है कि जो मेरा टेक्स्ट है वो मेरी इस जो सर्कल है मेरे सर्कल के अंदर सारा आ जाए, सर्कल से मेरा बाहर टेक्स्ट ना निकले। तो उसके लिए मैंने पहले एक शेप ड्रॉ कर ली है। उसके बाद मैं आया एरिया टाइप टूल पे। एरिया टाइप टूल पे आने के बाद मैंने क्लिक किया और यहाँ पर थोड़ा सा सर्कल जो है वो मेरा ब्लिंक कर रहा है। अब मेरे पास टेक्स्ट कॉपी है, तो मैं कंट्रोल-V से टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। शायद कॉपी नहीं हुआ, दोबारा कर लेते हैं। ये हमारा आ गया, दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये बिल्कुल सर्कल की शेप में आ चुका है। हालांकि मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक शेप के अंदर इसको मैंने टेक्स्ट को लिखा है। अब ये पूरा एक मुझे सर्कल बना हुआ नजर आ रहा है, टेक्स्ट से एक शेप बना हुआ नजर आ रहा है। इससे हम जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम कोई सी भी शेप दे सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 टूल हो चुके हैं और उसके बाद हमारे पास एक और टूल आता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब ये जो हमारा टूल है इसका नाम तो आपको समझ आ ही गई। तो टाइप ऑन अ पाथ मतलब कि जो हमारा एक पाथ है, हमारा जो एक रास्ता है उसके ऊपर ही ये टेक्स्ट को लिखेगा। अब मुझे इस सर्कल के ऊपर टेक्स्ट को लिखना है, लेकिन इस टूल के लिए हमारे पास पाथ लाजमी होना चाहिए। ये टाइप टूल की तरह नहीं है कि हमने आर्टबोर्ड की जिधर क्लिक किया वहां से हम टेक्स्ट लिखना शुरू कर दें। नहीं, इसके लिए आपको एक स्पेशल शेप जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये अपना एक स्पेशल शेप ड्रॉ करवाता भी है। अब ये जो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा और टेक्स्ट लिखूंगा तो ये मेरा सर्कल यहाँ से गायब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिख के चेक करते हैं। इसका मैं साइज जो है वो बड़ा कर लेता हूँ कि हमने कम ही लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजाइन लिखने के बाद मैंने सिर्फ ये कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका क्लिक छोड़ा है। अब इसके अंदर हमारे पास सर्कल कहीं भी नजर नहीं आ रहा। सर्कल हमें अगर हम इस पे जाते हैं तो हमें लगता है कि यार एक ये शेप बना हुआ है, उसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये जो हमारा सर्कल है जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसके साथ ना यहाँ पर 2 लाइंस यहाँ पर शो हो रही हैं और एक लाइन जो हमारी यहाँ पर शो हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये टेक्स्ट को मूव करवाना है, इसको सर्कल पे घुमाना है, तो आप क्या करेंगे। आपने क्या करना है, आपने इसके लिए जो हमारे पास उसके अंदर सबसे पहले एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एक हमारा एंडिंग पॉइंट है और एक हमारा मिडिल पॉइंट है जो हमारा बीच में होता है। अब मुझे इस टेक्स्ट को मूव करवाना है, तो मैं इसको मूव कैसे करवाऊंगा। ये जो पॉइंट है, इसके ये जो हमारा एक पॉइंट इन्होंने लाइन दी हुई है, इसके जब मैं ऊपर एरो को लेकर गया, जब मैं उसको एरो पर लेके गया हूँ, तो उसके बाद उसने क्या किया कि एक मुझे एरो ऊपर बनाया हुआ दे दिया उसके साथ लाइन के साथ। अब देखिए इसको सिर्फ मैंने एरो को लाइन को पकड़ क्लिक किया और उसको मैं मूव करवा रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा पूरा टेक्स्ट सर्कल के ऊपर मूव कर जहाँ भी मुझे इसको चाहिए। ये मेरा यहाँ पर सेंटर में टेक्स्ट आ चुका है। अब 2 पॉइंट मेरे ये हैं पॉइंट्स को, और ये मेरा जो है ये मेरा यहाँ पर ले आते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। 2 हमारे एंडिंग पॉइंट्स हैं और एक हमारा एंडिंग पॉइंट है, एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और एक हमारा बीच का पॉइंट है। अब ये जो मेरा टेक्स्ट है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सर्कल के ऊपर नहीं लिखना, मुझे सर्कल के अंदर लिखना है, सर्कल के अंदर के पाथ के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस पॉइंट को पकड़ा और उसको मैंने अंदर की तरफ ड्रैग कर दिया। अब देखिए कि मेरा ये टेक्स्ट जो है वो अंदर की तरफ लिखा हुआ आ रहा है डिजाइन। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा ऐसा डिजाइन आ रहा है इसके अंदर।
और सेम स्टेप्स आपने इधर भी फॉलो करने के, आप इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर सकता हूँ। जैसा कि ये देखिए मेरा टेक्स्ट आ गया इसके अंदर। तो इस तरीके से आप ये जो 3 टूल हैं, इन टूल की मदद से आप इसको कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। आप किसी भी शेप के ऊपर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, किसी भी शेप के ऊपर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसने हमारा जो सर्कल हमने पहला ड्रॉ करा था वो भी गायब हो चुका है। अब अगर मुझे कोई शेप करनी है, फॉर एग्जांपल ऐसे लोगो बनाते हैं, स्कूल्स हो गए, कोई तालीम टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हो गए जो तालीम देते हों, तो वो जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो हमें वो लोग ऐसे लोगो बनाते हैं जिनको हम मोनोग्राम की शक्ल में देखते हैं। अब दूर से तो ये ऐसे ही लग रहा है कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो इस वाले सर्कल के ऊपर लिखा गया है, लेकिन हमने तो नहीं लिखा इस सर्कल के ऊपर, ये सर्कल ही हमारा अलग है। इसको हम डिलीट कर दे तो हमारा टेक्स्ट वैसे का वैसा ही है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि हम ये जो हमारे पास 3 टूल हैं इनसे हम क्या क्या काम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पेन टूल से पाथ बना देता हूँ। अब ये एक मैंने रैंडम पाथ बना दिए। अब इसके ऊपर अगर मुझे टेक्स्ट लिखना हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर गया, मैंने लिखा टाइप ऑन अ पाथ टूल पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, मैं लिखता जाऊँ। देखिए मेरा टेक्स्ट कहाँ खुद ही जा रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। अब देखिए मेरा यहाँ पर टेक्स्ट कैसा स्टाइलिश, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरा ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं पकड़ा, कोई सिलेक्शन टूल नहीं पकड़ा, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक टूल से वो अपना कर लिया। और इसमें क्या है कि मेरा जो मेरा पाथ था टेक्स्ट का वो तो उसने ले लिया। अब हमें नया बनाना पड़ेगा, अगर हम किसी चीज़ के ऊपर लिखना चाह रहे हैं हमें तो नया बनाना पड़ेगा। आज की क्लास में सिर्फ हमने ये 3 चीज टूल ही पढ़े हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हम शेप के ऊपर जो है हमारा अपना टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया।